हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं सुधीर कुमार पांडे, आपका गणित का अध्यापक, एक बार फिर अपने टीचिंग परीक्षा परिवार स्टडी विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। आप लोग इसको शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने अपने गोल को निश्चित कर लिया होगा, तो अपने गोल को पाने के लिए आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। और मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली 2 बजे आपकी क्लास मैथ की लूँगा, जिसमें हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेसिस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल क्या किया था, स्टार्ट कर लिया था। और यहाँ पे हमारा ये आज कौन सा पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न के बेस से आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे और उसका कॉन्सेप्ट थ्योरी सभी हम लोग यहाँ पे कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए, जीरो से हीरो आपको हम लोग बनाएंगे। तो जीरो से हीरो में आप लोगों को मैथ में बनाऊंगा, लेकिन आप लोग क्या करिए, लगातार रेगुलर क्लासेस करिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। और बाद में फिर एग्ज़ाम के समय में आपको बहुत सारी चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, जिससे आप लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। और एग्ज़ाम सर पे रहेगा तो उसका प्रेशर अलग से रहता है। तो चलिए, हम लोग बिना देरी किए अपनी क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल जो है आप लोगों को पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। तो पॉलिनोमियल में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इसका जो बेसिक पार्ट है वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वहाँ से एडवांस तक जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को भी क्या रहे, चीज़ें जानकारी मिलती रहे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आसानी हो। और नए बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है TRE 4.0 KBS सबकी मैथ की और सारे सब्जेक्ट की, आप उसमें जाइए और अपने सारे सब्जेक्ट के जितने भी जो आपके वीडियोज हो चुके हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कल शुरू किए थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहीं से हमने अपनी बात को स्टार्ट किया था। तो हमने बताया था कि जो x होता है और जो y होता है वो क्या आपका है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले हमने किसको जाना था, कल वेरिएबल को जाना था और कांस्टेंट को जाना था। तो वेरिएबल क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट में। बहुत वेरी गुड, अच्छा आप लोग बता भी रहे हैं। तो हमने ये बताया था कि जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, वो होता है एक सिंबल होता है जिसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। फिर हमने आपको कांस्टेंट वेरिएबल बताया था कि जो 1 2 3 4 5 6 है ये सभी क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। इसके बाद आपको मैंने फिर क्या बताया था, एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। जो वेरिएबल और हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से क्या कर ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी। इसके बाद हमने प्यारे बच्चों क्या सीखा था, हमने क्या देखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। इसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें हम ऑपरेशन लगा देते हैं वेरिएबल में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंगल वैल्यू एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होते हैं। एक्स वेरिएबल है तो एक्स ही वेरिएबल है, वाई है तो वाई है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। इसके बाद मैंने इक्वल टू के बारे में बताया था कि इक्वल टू के, ये न समझिएगा कि इक्वल टू केवल इक्वल टू होता है। उसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक आइडेंटिटी होता है और एक आपका इक्वेशन होता है। आइडेंटिटी एक्स के सभी मानों के लिए क्या होता है, होल्ड करता है, उसमें आप इनफाइनाइट सोल्यूशन देखते हैं। और इक्वेशन आपको क्या मिलता है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है। इसके बाद हम लोगों ने आपको किस पे लाया था, पॉलिनोमियल्स पे। और पॉलिनोमियल से मैंने आपको क्या बताया था, तो चलिए आप फिर से देख लीजिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो a0 x के पावर 0, a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 an x के पावर n। इसमें मैंने बताया था क्या होना चाहिए, नोट ध्यान दे लीजिए आप लोग। नोट में ध्यान देना है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है। आप कहेंगे यह क्या भैया, तो आइए देखिए, यहाँ पे x x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सब जगह एक ही वेरिएबल है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। इसके बाद आइए, नॉन निगेटिव पावर मैंने बताया था आपको। नॉन निगेटिव पावर क्या होता है कि पावर्स क्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पावर हमारी होल नंबर में होनी चाहिए, हमारी माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पावर कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों,
होल नंबर होनी चाहिए। इसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया था, ऑपरेशन कैसा था? प्लस माइनस। प्लस माइनस में इसका ऑपरेशन लगा के हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ माइनस भी हम लगा सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार से प्लस माइनस में होता है। आगे हम उसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे भी। तो देखिए अगला क्या होता है, नंबर 4 पॉइंट हमें क्या नोट करना है कि ए नॉट हो गया, ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 हो गया, एन हो गया, ये सभी क्या है, हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसा होता है? जिसका मान क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, हमारे फिक्स नंबर हैं, तो वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है। इसके बाद मैंने बताया था कल आपको कोएफिशिएंट के बारे में, तो आइए प्यारे बच्चों एक बार इसको और देख लीजिए। तो कोएफिशिएंट क्या है? तो देखिए जो भी ये ए नॉट है, ए1 है, ए2 है, ए3 है, एन है, ये सभी क्या है, कोएफिशिएंट भी है। किसका कोएफिशिएंट है भैया? तो मैं कहूँगा कि ये जो एक्स नॉट है, एक्स के पावर 0 है, इसका ए नॉट है, एक्स के पावर एन का ए1 है, एक्स के पावर 2 का ए2 है, एक्स के पावर 3 का ए3 कोएफिशिएंट है और एक्स के पावर एन का एन है। इस प्रकार से सबके क्या हैं, कोएफिशिएंट हैं। तो कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? तो आइए समझ लेते हैं। भैया ये जो हमारा वेरिएबल है क्या है, एक्स। एक्स के साथ जिस भी कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वही क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वेरिएबल है एक्स के पावर 0 आप लोगों को दिख रहा है। एक्स के पावर ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। इसके साथ कांस्टेंट क्या है, ए नॉट। तो ए नॉट इसका क्या है, कोएफिशिएंट है। ऐसे ही वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर 1 और इसके साथ किसका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, ए1। तो ए1 क्या हो गया हमारा, बताइए, कमेंट करिए आप लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। एक्स के पावर 2 का क्या होगा बताइए? तो एक्स के पावर 2 के सामने हम देख रहे हैं कि ए2 का जो कांस्टेंट का उसका मल्टीप्लाई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका कोएफिशिएंट ए2 हो जाएगा। एक्स के पावर 3 में आ जाइए। तो एक्स के पावर 3 क्या है, हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल में किस का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, ए3 से। तो ए3 क्या हो जाएगा, हमारा एक्स के पावर 3 का कोएफिशिएंट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणांक। ऐसे ही आ जाइए यहाँ पे एक्स के पावर एन। एक्स के पावर एन में किसका मल्टीप्लाई है, एक एन का। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, किसका, एक्स के पावर एन का। और इसमें एक चीज़ हमको ध्यान देना है, क्या? कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, n हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है। तो यही क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों? तो यही आपकी क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। इसको भी क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। तो हमने जो है क्या-क्या बताया आपको पॉलिनोमियल में, वो आप लोग क्या करेंगे, बार-बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे। ये हमारा क्या है, बेसिक पार्ट है, क्योंकि ये आएगा तभी हम लोग आगे जो है अपना जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको समझ पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए ये n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होता है, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो चलिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो इसे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आपको यहीं पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएँगे और हमें फीडबैक भी मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों को डाउट कहाँ पे आ रहा है। जो भी आप लोगों को डाउट होगा, वो कमेंट बॉक्स में इसलिए ज़रूर लिखा करिए, जिससे क्या होगा, इससे आप लोग भी अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमने कहाँ पे चीज़ें क्या सीखी है, क्या हमें समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन में आप बताएँगे कौन-सा पॉलिनोमियल है और कौन-सा पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल मैंने आपको अभी क्या किया है, बताया हुआ है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बताएंगे आप लोग कि पॉलिनोमियल का कौन सा है। तो पॉलिनोमियल के मैंने क्या किया है, आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि नॉन निगेटिव पावर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए वहाँ पे, कोफिशिएंट जो है वो होना चाहिए। इसके बाद होल नंबर होना चाहिए, पावर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसके बाद बी नंबर, चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर -4y+2। इसके बाद सी लिखिए क्वेश्चन,
रूट रूट 3x प्लस 2d लिखिए, अंडर रूट x प्लस रूट 2 और e है 2 प्लस 3/y और e एक लिख लीजिए, e लिख लिया हमने, f लिख लीजिए, f क्या है अंडर रूट यश प्लस रूट 2s बाहर रहेगा। ठीक है, आप बताएंगे इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया है, पॉलिनोमियल को समझ लिया है। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके बाद क्या है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, तो बताइए आप लोग। वेरी गुड। तो इसमें सिंगल वेरिएबल है, क्या है एक्स है, एक्स है। तो एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या है सिंगल वेरिएबल तो है। पावर चेक करिए, तो पावर भी क्या है यहाँ पे होल नंबर है। इसका मतलब हमारा ये क्या है पॉलिनोमियल है, क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए बी नंबर, वाई स्क्वायर है माइनस 4y प्लस 2, बताइए सिंगल वेरिएबल है कि नहीं। तो सिंगल वेरिएबल है y, है ना। तो इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया, क्लियर हो गया कि इसमें सिंगल वेरिएबल है। सेकंड देखिए पावर जो है इसमें होल नंबर है कि नहीं, तो पावर होल नंबर हमें दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। आइए हम लोग सी नंबर देखते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 2। तो यहाँ भी देखिए सिंगल वेरिएबल है, पावर भी क्या है होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों। चलिए अगला बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्या है। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो क्या करेगा, दोबारा वीडियो देखेगा, ठीक ना। और इसके बाद भी डाउट आता है तो क्या करेगा, कमेंट में वो लिखेगा कि कहाँ हम जो है उसको डाउट आ रहा है, तो उसकी कन्फ्यूजन को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। ये देखिए अंडर रूट एक्स है प्लस रूट 2 है। अब देखिए रूट एक्स आ गया, एक्स क्या है सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पावर चेक करिए तो पावर किस में आएगी, फ्रैक्शन में आ गई 1/2। ठीक है, जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो पावर किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन में। तो x की पावर 1/2 क्या ऐसी पावर है, फ्रैक्शन में पावर आ गई, जिसे हम रेशनल भी बोलते हैं। इसलिए हमारा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है बच्चों, कि कैसा होना चाहिए बताइए, वो होना चाहिए आपका होल नंबर का पावर, नॉन निगेटिव पावर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आइए 2 प्लस 3y ई नंबर में, तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 3y इनवर्स, क्या लिखेंगे 3y इनवर्स। तो देखिए 2 प्लस 3y इनवर्स में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ये जो हमारा पावर है वो कैसा है, माइनस में है। अब जब पावर माइनस में है तो क्या है, ये निगेटिव पावर है, लेकिन हमें पावर कैसे चाहिए, होल नंबर की पावर चाहिए। तो इसलिए हमारा ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला अब बताइए आप लोग कमेंट में कि रूट यस है, क्या है रूट यस है, अंडर रूट यस इंटू यस है। तो यहाँ भी देखिए क्या है, पावर एस की पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और प्लस रूट 2 इंटू यस हो जाएगा। यहाँ भी चेक करिए कि पावर कैसी आ रही है, सिंगल वेरिएबल तो है एस एस, लेकिन यहाँ पे जो पावर है उसकी क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, रेशनल नंबर में आ रही है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अब किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन क्या लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो चेक किया आप लोगों ने कि फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है और पावर भी होल नंबर है। सेकंड वाला भी क्या है पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें क्या है सिंगल वेरिएबल है और पावर क्या है, बताइए पावर क्या है होल नंबर में है, नॉन निगेटिव पावर है। यहाँ भी हमारा सी नंबर क्या है पॉलिनोमियल है। डी वाला क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें पावर कैसी आ रही है बच्चों, इसमें पावर आ रही है रेशनल नंबर। और ई में ऐसे नहीं था, जिसको भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ ले वो कि पावर इसमें क्या थी बताइए -1 थी, और हमने बताया है कि नॉन निगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आइए एफ नंबर में, तो यहाँ भी पावर कैसी आ रही थी प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कोई भी पावर होती है हमें पता है, किसी वेरिएबल के पावर में, तो वो क्या होता है आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। चलिए आप एक और बताइए जी नंबर कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। एक्स के पावर 10 लिख दिया हमने, वाई के पावर 2 लिख दिया और यहाँ पे टी के पावर 3 लिख दिया, बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी भैया ये पॉलिनोमियल है। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, तो ये थ्री, आप लोगों को दिख रहा होगा, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, तो थ्री
वेरिएबल पॉलिनोमियल है। कैसा क्यों है? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, x है, y है और t है। इसे हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो है क्या है, आपका सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो अगर ऐसा भी अगर आपको कहीं एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें कई सारे वेरिएबल रहेंगे तो वो भी आपका पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वो क्या होगा? सिंगल वैल्यू वेरिएबल जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो क्या होगा? आपका 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा या फिर 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने क्या सीखा कि ये बेसिक्स के क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन थे, जो कि पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि बताइए इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? पावर को देखना है कि पावर कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो पावर होनी चाहिए आपकी होल नंबर, नॉन निगेटिव पावर होनी चाहिए, कोई भी निगेटिव नंबर में उसकी पावर ना हो। और इसके बाद वेरिएबल उसमें कितना भी हो सकता है। सिंगल वेरिएबल पहले देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि सिंगल से ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा किसका है? पावर का। तो पावर को हमें क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, राइट क्या लिखेंगे? राइट द कोफिशिएंट, write the coefficient and degree of the each of the following पॉलिनोमियल्स। आप क्या करेंगे? जितने भी हम पॉलिनोमियल्स नीचे लिख रहे हैं उसकी क्या बताएंगे? बताइए, डिग्री बताएंगे और कोफिशिएंट बताएंगे। चलिए ए नंबर लिखिए। ए नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बी नंबर लिखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सी नंबर लिखिए 3x और डी नंबर लिखिए केवल 4 है। ई पर आ जाइए, यहाँ पे हमने 3t लिख दिया है। चलिए आ जाइए, आप लोग क्या बताएंगे कि कौन सा कॉफिशिएंट किस, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट या फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, और उसके साथ आप लोग डिग्री भी इस पे बताएंगे। चलिए कमेंट करिए आप लोग। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे हमने क्या पूछा है, हमने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया भी है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जितने भी हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, उनके सामने जो भी कोफिशिएंट से आपका मल्टीप्लाई किया जाता है वही क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है। और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं सिंपल में। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? हमारा वेरिएबल है। और एक्स भी क्या है? वेरिएबल है। और एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है? 1 का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बताइए यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट का, वही क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है। चलिए अगला देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे है? तो कहेंगे आप 4 है सर, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं। दोनों भाषाओं में आप लोग हम लोग पढ़ हम आप जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए एक्स का गुणांक क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए क्या होगा? चलिए कमेंट करिए आप लोग। मैंने एक क्वेश्चन अभी समझाया हुआ है आप लोगों को कि क्या है, एक्स जो हमारा वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी आपका कांस्टेंट होगा वही क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है। सबसे पहले ये देखिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्या है? सिंगल वेरिएबल है। और सिंगल वेरिएबल के साथ क्या है? यहाँ पे पावर कैसी है? होल नंबर में है, निगेटिव पावर नहीं है, फ्रैक्शन पावर नहीं है, इसलिए हमारा क्या है प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल है। अब हमारा पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर हमारा है, वाई स्क्वायर के सामने 1 से मल्टीप्लाई है कांस्टेंट से। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताइए? तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है। बहुत अच्छे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वाई की पावर 1 क्या है?
y के पावर 1 का कोएफ़िशिएंट क्या है? तो आप कहेंगे इसका कोएफ़िशिएंट क्या है? -4 है, क्योंकि इसके सामने किसका मल्टीप्लाई है? -4 का। यहाँ आ जाइए, बताइए x का कोएफ़िशिएंट क्या है? पहले ये देखिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी है? नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है कांस्टेंट का, तो यहाँ पे इसका x का कोएफ़िशिएंट क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे आइए, ये क्या है हमारा? 4 है, तो 4 में बताइए, 4 में क्या ले सकते हैं हम लोग? कोई भी वेरिएबल ले लें, पावर 0 लगा दें, x के पावर 0, y के पावर 0, t के पावर 0। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल का बात करेंगे, चाहे कोई भी x ले लें, y ले लें, t लेंगे, ठीक है? और उसके पावर 0 की बात करेंगे, तो वहाँ पे कोएफ़िशिएंट क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है? तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वेरिएबल की कौन से पावर की बात चल रही है। तो यहाँ पे x के पावर 0 की बात हो रही है, तो x के पावर 0 का कोएफ़िशिएंट क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे x का कोएफ़िशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफ़िशिएंट -4 है और यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 1 है। इसके बाद x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 1 है और x का कोएफ़िशिएंट 4 है और यहाँ पे देखा जाए तो x के पावर 0 का कोएफ़िशिएंट क्या होगा बताइए? 3 होगा और वैसे ही यहाँ पे हम y के पावर 0 लिख सकते हैं, जिसका कोएफ़िशिएंट क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों कि कोई भी अगर नंबर हो उसके पावर 0 करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आता है? 1 आता है, ठीक है? तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोएफ़िशिएंट हमें निकालने के लिए क्या देखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल है, उसके साथ किस कांस्टेंट का गुणा है, किस कांस्टेंट से उसमें मल्टीप्लाई है, वही क्या होता है? उसका आपका कोएफ़िशिएंट होता है। चलिए आप लोग डिग्री बताइए अब। डिग्री के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए कमेंट करिए। बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? और यहाँ देख लीजिए एक और है 3t। तो 3t में क्या होगा बताइए? यहाँ पे t का कोएफ़िशिएंट तो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे t क्या है हमारा? t के पावर 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर कैसी है? पॉज़िटिव है। अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? तो हम क्या देखेंगे कि सब में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 2 है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी होगी? a की 2 होगी। मैंने d लिखा है, इसका मतलब क्या है? इस d का मतलब क्या है बताइए? डिग्री, तो डिग्री क्या हो गई? 2। इसमें आइए देखते हैं इसका जो वेरिएबल है क्या है? y है, तो y इसका वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों? बताइए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई इसकी? 2 हो गई। क्या हो गई? 2। इसके बाद सी नंबर में आइए देखिए इसकी डिग्री, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x और उसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट 1 है, तो यहाँ पे इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? ये हो जाएगी 1 हो जाएगी। चलिए डी वाले का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है? 4 है। तो 4 है, तो 4 में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी हम वेरिएबल लिए हैं सबकी पावर कितनी है? 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अगले वाले में आ जाइए। यहाँ देखिए ये 3t है। 3t हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें t क्या है अपना? वेरिएबल है और t के पावर क्या है? 1 है और t के पावर 1 है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे इसकी? 1 होगी। ठीक है? तो चलिए हम लोगों ने क्या-क्या सीख लिया यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे अपने पॉलिनोमियल के कोएफ़िशिएंट निकालना, इसके बाद उसकी डिग्री निकालना और उसकी कोएफ़िशिएंट निकालना, ये हमने देखा। और क्या देखा? कौन-सा पॉलिनोमियल है और कौन-सा पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे छोटे-छोटे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं? गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या करेंगे? आप जो भी आप में कमी होगी, इस चीज़ों को नहीं समझ में आया होगा, उसको आप लोग दूर कर लीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे सभी लगातार वीडियो 2 बजे हमारी आती है मैथ की, तो उसमें अब रेगुलर क्लासेस आप लोग करते रहिए, जहाँ पे आपको सारी जो भी कक्षाएँ हैं सब रेगुलर मिलती रहेंगी और जिसमें हम लोग सारे पीवाईक्यू और बेसिक कॉन्सेप्ट को करते चलेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले पार्ट 3 में पॉलिनोमियल की, जिसमें हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको चल रहा हूँ, ठीक है? विदा करता हूँ, तो आप लोग क्या करिए क्लासेस लेकिन डेली करते रहिए। उसमें आप लोग कोई भी कोताही ना करिए, ठीक है? ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम लोग कल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, बाय-बाय।